प्रवचन यह प्रवचन दिनांक 26 मार्च 2015 को अपराह्न काल मायागंज भागलपुर में हो रहा है। बोलिए प्रेम से सज्जनों माताओं एवं जो अभी सत्संग हो रहा है विवाह के उपलक्ष्य में हो रहा है। विवाह हो गया है, उसी के उपलक्ष्य में सत्संग रखा गया है। हम लोग अभी पाठ में सुन रहे थे, उसका प्रसंग इस तरह से आया कि भगवान श्री राम जब जनकपुर गए, धनुष भंग हुआ, वहां पर विवाह हुआ। चारों भाइयों का विवाह उसी परिवार में हुआ। विवाह के बाद जब विदाई हुई तो राजा जनक जो गृहस्थाश्रम में रह करके साधना करके विदित अवस्था प्राप्त कर चुके थे, मतलब संत अवस्था प्राप्त कर चुके थे, वे स्वयं कुछ दूर पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। यह पत्र अब भी है। जब लड़के की विदाई होती है तो उनके परिवार के लोग कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए जाते हैं। कोई कोई तो उनके ससुराल तक पहुंचा आते हैं, 2-4 राह भी लेते हैं, समझा बुझा करके तब फिर आती है। राजा जनक स्वयं कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजा जनक, वशिष्ठ मुनि, उनकी धर्मपति अरुंधति, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सबके सब विवाह में सम्मिलित थे। वशिष्ठ मुनि भी, उनकी पत्नी भी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सबके सब गए थे विवाह में। कुछ दूर तक राजा जनक गए पहुंचाने की, लगवाने के लिए। जब बहुत दूर निकल गए जनकपुर से, तब राजा दशरथ अपने रथ को खड़ा कर दिए। रथ पर से नीचे उतर गए, जनक भी नीचे उतर गए। राजा दशरथ ने कहा बहुत दूर आ गए, अब आप यहां से लौट जाइए। अब लौटना है तो आपस में प्रणाम पाती होना चाहिए। तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, मांडवी, श्रुतिकीर्ति, इस सब की सब नीचे उतर गए। सबके सब खड़े हैं। तो राजा जनक ने भगवान राम से कहा, भगवान राम के सामने खड़े हैं, भगवान राम से राजा जनक स्वयं बोल रहे हैं, राम करो की भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करहि जोग जोगी जिहि लागी, ओ मोह ममता मद त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलग अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मन समेत जी जानन बानी, तर्किन सकें सकल अनुमानी, महिमा निगम नेत कह कही,
ज्योति काल एक रस आदि कहा। हे राम, आपकी वे प्रशंसा किस तरह से करूं? आप तो महादेव जी के इष्ट हैं और आपके लिए जोगी लोग क्रोध, मोह, ममता को छोड़ करके योग करते हैं। मन समेत जी जानन वाणी, मतलब आपको कोई इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकता है। जरा विचार कीजिए, राजा जनक के सामने भगवान राम खड़े हैं, उनको देख रहे हैं और कह भी रहे हैं कि मन समेत जी जानन वाणी, तरक न सकें सकल अनुमानी। आप इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकता है, आपके लिए कोई तर्कना भी नहीं कर सकता है कि ऐसे ऐसे हैं। तर्कना करने से भी सही स्वरूप की जानकारी से बखान नहीं हो सकता है। तर्कना में आपने आ सकती है। अब यह जो कहा, क्या शरीर को कहा? शरीर को नहीं कहा। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद गुण राशि, आप सब में व्यापक हैं और सबसे बाहर हैं। आप में जरा भी घटबढ़ नहीं होता, सदा एक समान आप रहती है। शरीर के लिए नहीं कहा, शरीर में व्यापक जो राम है वहां उसके लिए कहा रही है। राजा जनक ने तो राम के लिए यह कहा कि आप सदा एक समान रहती हैं, सब में है, सबसे बाहर है। जब भगवान राम अयोध्या आए, कुछ दिन आराम से जीवन बीता, उसके बाद पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए जंगल की ओर जाने लग गए। श्रृंगवीरपुर पहुंची, रात्रि विश्राम जंगल में हुआ। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे, उनके सहायता में गुणसाद जी थी वहां पर। गुणसाद जी से लक्ष्मण जी ने कहा था राम के संबंध में, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम परमार्थ स्वरूप है, राम ब्रह्म परमार्थ स्वरूप है, राम परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, उसे कहीं भी खाली नहीं है। राम से कहीं खाली नहीं है, सब जगह वही है, अविगत उनसे कहीं भी खाली नहीं है। भगवान राम जब वाल्मीकि जी के आश्रम पर गए, वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि भगवान राम के सामने खड़े हैं। वाल्मीकि जी ने भगवान राम से कहा कि राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेत नेत निगम कही। राम आपका स्वरूप है, बचन अगोचर बुद्धि पर, इंद्रियों ज्ञान से परे है, सब सामने खड़े हैं और क्या करें, आपका स्वरूप इंद्रियों ज्ञान से परे है। तो वाल्मीकि जी ने भी आप स्वरूप की चर्चा में की है। राम सब जगह एक समान पर्याप्त, उनसे कहीं भी खाली नहीं है। गुरुदेव की वाणी में है, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। सब में व्यापक सबते न्यारा, सब में है और बाहर भी है, उसे कहीं भी खाली नहीं है। एक मुसलमान कवि ने कहा है, जाहिद शराब पीने थे मस्जिद में बैठकर, मस्जिद में शराब नहीं पीते हैं। और ये कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, जाहिद शराब पीने थे मस्जिद में बैठकर, क्या वह जगह बता जहां खुदा हो। जाहिद है भाष्य भाषा, इसके हिंदी अर्थ है शुद्धाचारी, अशुद्धाचारी, हमको मस्जिद में बैठ के शराब पीने दो, या वह जगह बता दो जहां खुदा परमात्मा राम नहीं है। मतलब ये सब जगह हैं, राम से कहीं भी खाली नहीं है। इसी को तुलसीदास महाराज ने समझाया है कि व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। परमात्मा राम अल्लाह खुदा कैसा है
व्यापक व्याप अखंड अनंता। व्यापक व्याप क्या हो गया, इसको इस तरह से आप समझ सकती हैं। व्याप क्या हुआ, व्यापक क्या हुआ। आप एक कमाच का बर्तन लीजिए और थोड़ा सा आप पानी दीजिए और उस पानी में थोड़ा सा मिट्टी घोल दें और फिर आप छोड़ देंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे मिट्टी पे अंदर जाके बैठ जाएगी। गौर से देखेंगे तो मिट्टी के कण कण में पानी घुस करके उसके बाहर साफ दिखाई पड़ेगा। मिट्टी कण व्याप है, पानी व्यापक है। ठीक है, परमात्मा के लिए सारी सृष्टि व्याप है और परमात्मा व्यापक है। इसको इस तरह से आप समझ सकती हैं। आप एक आग का भट्ठी लगा लें, आग की भट्ठी में एक लोहा के गोला को दे देंगे। जब लोहा पूरा लाल हो जाएगा, उस लोहा को जो लाल हो गया है चूटा से सर से पकड़ करके भट्टी से बाहर कर देंगे। तो जहां आप रखेंगे लोहे के गोला को जो लाल हो गया है आग के कारण तप गया है, और उसके एक हाथ दूरी पर, दो हाथ दूरी पर हाथ रखेंगे। अब कहते गर्मी लगेगी। क्यों गर्मी लगेगी? इसलिए अग्नि लोहा में घुस करके अपना मतलब बाहर रखा है। लोहा व्याप्य और अग्नि व्यापक है। ठीक ऐसे परमात्मा के लिए सारी सृष्टि व्याप्य और परमात्मा व्यापक है। अनंत और अनंत अगर दो मान लिया जाए तो दोनों सीमा वाला हो जाएगा। अनंत एक ही एक होता है। और सबसे पहले का है, तो जो पहले का चीज होता है स्वाभाविक है अपने के बाद चीजों में समा करके अपना मन बाहर रखता है। तो परमात्मा सबसे पहले के हैं, उनके पीछे सब चीज बनी है। तो परमात्मा सब में है और सबसे बाहर है। जो ऐसे परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जान लेते हैं, बुद्धि में जान लेते हैं, केवल बुद्धि में अगर जान लिए सही में अल्लाह खुदा है, परमात्मा है, राम है, और वे सब जगह ओतप्रोत है, ठोस अगर जान लिए तो उनके लिए क्या हो जाएगा? उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, बहुत लाभ की बात हो जाएगी। क्या लाभ की बात हो जाएगी? किरो प्रसाद एक मंत्र आया है, इह चेद वेदी दत्त सतमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनिष्टि भूतेश भूतेश विचित धीरा प्रीत्यास मालोकामृता भवंती। इसका हिंदी अर्थ है, यदि जन्म ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। गुरुदेव की सेवा में तो आप लोगों ने देखा ही है, तो गुरुदेव की आज्ञा होती थी बेटा सत्संग योग से यह पढ़ो यह पढ़ो यह पढ़ो, मैं पढ़ के सुनाती रहता था उनको। ऐसा मौका लगा यही श्लोक पढ़ने का, पढ़कर सुना है, अर्थ भी पढ़ के सुना दिए। और देखा तुम्हारे प्रसन्न मुद्रा में है, तब मैंने निवेदन किया, उनसे जानने के ख्याल से मैंने निवेदन किया मातृभाषा में। मैंने कहा हजूर कि जब ये पढ़ लिए कम उपनिषद में, यदि जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। तब की माने फिर महाजी वो हमको समझाए थे, यहां जानने से मतलब है कि बुद्धि में जानना। अगर कोई बुद्धि में जान लेते हैं सही परमात्मा है, ये बड़ी भारी हानि से बच जाते हैं। बड़ी भारी हानि यह है, मनुष्य के बाद और शरीरें हैं उसमें चला जाना, यह बड़ी भारी हानि है। तो देव यही समझाए, अगर कोई बुद्धि में जान लेते सही परमात्मा है, आप उसको जब भी मनुष्य मिलेगा, जब भी उसको इस संसार में जन्म लेने के लिए मनुष्य शरीर ही मिलेगा उसको, और जो नहीं जाएगा वैसे नहीं जाएगा। अगर नहीं जाने, बुद्धि में नहीं जान सके ठीक ठीक, तब वो नीचे की जोनी में जा सकते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने प्रयास किया है लोगों को कि उसको बुद्धि में जाने, ठोस ज्ञान से जान जाए से परमात्मा है और वे सब जगह हैं, इसलिए प्रयास किया गया है। तो परमात्मा सब में है और सबसे बाहर है।
इसी बात को सुंदरदास जी एक कुछ संत हो उनके मन में हुआ, लोगों को जनाबें, बुद्धि में घुसा दें सही परमात्मा है, लेकिन परमात्मा वाणी का विषय है नहीं। हम तो कहेंगे मुंह से लोगों को, परमात्मा वाणी का विषय है नहीं, इसलिए हम कहने में ला जाते, कैसे कहेंगे मुंह से, वाणी की तरह के परमात्मा विषय है नहीं। तो पहले इन्होंने खेद प्रकट की, कैसे हम कहेंगे, और फिर मन में आया कि हमको कहना है, बुद्धि में घुसाना है। तो इन्होंने क्या कहा सुंदरदास जी महाराज ने, क्या कहिए, मैंने प्रणाम के लिए परमात्मा हम क्या कहेंगे, क्या कहिए, कहते न बनाए कछु, कहने हमको नहीं बनता है, क्या कहेंगे, परमात्मा ने वैसा नहीं है। क्या कहिए, कहते न बनाए कछु, जो कहिए कहती लचिए, ला जाती है। फिर मैं बुद्धि में घुसाने के लिए कह रहा हूं, उसको मनुष्य का शरीर मिल जाए। भैंस जब मैं गाय में, भैंस नहीं जीव नहीं जाए, गाय भैंस में नहीं जाए। तो क्या कहा इन्होंने, आगे कहा इन्होंने, व्योम को व्योम अनंत अखंडित, आदि न अंत सुमध्य कहाँ है, को परमान करे परिपूर्ण, द्वैत अद्वैत कछु न जहां है, कारण कारज भेद नहीं कछु, आप में आप ही आप तहाँ है, सुंदर दिश सुंदर माय सुंदरता को कौन हुआ है। क्या कहना उन्हें, जो वह परमात्मा कैसा है, वह अल्लाह खुदा कैसा है, व्योम कूप अनंत या खंडित, व्योम में होता है आकाश, और परमात्मा कैसा है, आकाश का भी आकाश। अब आप कहेंगे आकाश का आकाश, आकाश को अवकाश देने वाला है, तो आकाश तो सब जगह है, ऐसे कहीं खाली है नहीं। इसी आकाश में पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, सब आकाश में है। जो आकाश का आकाश क्या किसी होगा। देखिए संतों का ज्ञान बड़ा बारीक ज्ञान है, इसको अगर इसको समझाने के लिए बहुत एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सुनना पड़ता है, कुछ समझ में बात आती है। एक ही आकाश नहीं है, कितने आकाश हैं। तो पंजाब एक संत हो गए नानक साहब, इन्होंने कहा लख लख आकाशा, लख लख पाताला, लाख लाख आकाश, मतलब लाखों आकाश है। तो लाख आकाश हो, इसे 20 आकाश हो, इसे 20 आकाश हो। महापुरुषों ने बुद्धि में समझाने ख्याल से सभी आकाशों को 5 भाग कर दिए। अरब खरब आकाश में कोई बात नहीं है, सबको 5 भाग कर दिए। सबका नाम गिना दिए, नाम रखे गिना दिए। क्या क्या आकाश का नाम गिना दिए, आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश, परमाकाश, 5 आकाश। इस आकाश के अंदर में हम लोग अभी सत्संग कर रही हैं, इसको संतों ने कहा आकाश। इस आकाश से बेसी सूक्ष्म, बेसी दायरा रखने वाला पराकाश। पराकाश दशाकाश हुआ, इस आकाश में घुसा हुआ है, इसके बाहर भी है। किस तरह घुसा हुआ है, जैसे मिट्टी को आप घोल करके छोड़ देंगे, आप देखिए मिट्टी कण में पानी घुसा हुआ है, उसके बाहर है। ठीक ऐसे इस आकाश में दूसरा आकाश, पराकाश घुसा हुआ है और उसके बाहर है। महाकाश 2 आकाश घुसा उसके बाहर है। सूर्याकाश 3 आकाश में, परमाकाश 4 आकाश में, उसके बाहर। तो आकाश में आकाश घुसा हुआ है। जितने भी आकाश हैं सब परमात्मा घुसे हुए हैं, सबसे बाहर है। यही सुंदर महाराज करे हैं। और परमात्मा कैसा है, व्योम को व्योम, सभी आकाश को आकाश देने वाले परमात्मा है।
और वे हैं कैसे? अनंत। अगर दो अनंत माना जाएगा, दोनों सीमा वाला हो जाएगा। अनंत एक ही होता है, उसके बाद आकाश में होता है, सब जगह वही होती है। जो ऐसी राम है, जिसे खुदा परमात्मा है, इनकी समझ अगर ठीक जानकारी हो जाए, प्रौढ़ बुद्धि से हो जाए, निश्चित रूप से उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा। अगर साक्षात्कार हो जाए तब क्या होगा? आवागमन का चक्र उसका समाप्त हो जाएगा, सदा की उनकी मुक्ति हो जाएगी। अब विचारना यह है, बुद्धि में तो जानना ही है, उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा, उसका प्रत्यक्ष हम कैसे देखेंगे? इसके लिए महापुरुषों ने कहा कि बाहर में तो उनका दर्शन नहीं होगा, बाहर उनकी माया का दर्शन होगा। अगर उनका आप ठीक दर्शन करना चाहती हैं, अपने अंदर में चलिए। क्यों चलिए? इंद्रियों से अलग होने के लिए चलिए। सब इंद्रियों से अलग हो जाएंगे तो जो राम सब में सबसे बाहर है उनका दर्शन हो जाएगा। कहां से चलेंगे? जो जहां में चलते हैं, जिसे हम लोग अभी सत्संग करे हैं। आरती होगी, अपने अपने घर की ओर चलेंगे, तो जो जहां बैठे हुए चलेंगे। इसी तरह से हम जीवात्मा शरीर में है, जागृत अवस्था में कहां पर है? दोनों भवों के बीच में है। अब इधर से छूटने के लिए चलना होगा, किधर चलना होगा? आंख से पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, ऊपर चलने के लिए महापुरुषों ने कहा। ऊपर चलने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऊपर चलने के लिए सबसे पहले परमात्मा की बहुत सी जपने वाली नाम है, उनमें से एक नाम का जप करना होगा, नाम समझरूप का ध्यान करना होगा। ये हो गया असुर उपासना। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान। जिसको ठीक जो कर लेती है तब शक्ति आ जाती है शून्य ध्यान करने की, दृश्य करने की। दृश्योग में क्या करना पड़ता है? दृश्योग में अंधकार की टक से देखना होता है, सिम की निगाह से देखना होता है, टक लगा के देखना होता है। टक लगा कैसे देखना होता है? एक टक से देखना होता है। ख्याल ऊपर नहीं जाए, नीचे नहीं जाए, बाईं ओर नहीं जाए, दाईं ओर नहीं जाए। जहां निशाना बता दिया गया वहीं निशाना लगाना है। कैसे निशाना लगाना है? गांव घर में मां बहनें मूंज का धमा बनाती हैं, बनाने के लिए टकुआ रखती हैं, टकुआ सीधा भोगती हैं। ठीक ऐसे सीधा देखना है। तो सीधा देखते देखते होता क्या है? ये जो सीधा हम लोग समुद्र का हम चल रही है, टकराती है, एक हो जाती है। जिस एक होती है परिणाम का ये निकलता है। 14 संघ में अभी हम जागृत अवस्था में है, जिस एक हो जाएगी उसी क्षण 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, ये 10 इंद्रियां छूट जाएगी। रह जाएगी 4 इंद्रियों भीतर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 10 छूट गया केवल दृश्य करने से। बाकी बच्चे 4। इससे अलग जब तक नहीं होंगे परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, परमात्मा माया का दर्शन होगा। इससे अलग होने के लिए क्या करना पड़ता है? इससे अलग होने के लिए चौथी क्रिया सब साधना करनी पड़ती है। अधिकारी कौन सा सब साधना सीखने का, करने का? ज्योतिष धाराओं को ये कर लेती हैं, थोड़ा सा ठहरा पाती हैं कि अधिकारी हो जाते सब साधना सीखने का, करने का। तो जो सब साधना सीख करके करती हैं, समय लगा के करती हैं, करते करते अगर गुरु की दया से एक शब्द अगर पकड़ा, एक शब्द मतलब 4 शब्द जब पकड़ हो जाती है, जिस क्षण पकड़ होती है उसी क्षण वह जीव 4 से अलग हो जाता है। अलग क्यों हो जाता है? इसलिए अलग हो जाता है, उस एक शब्द में चुंबक की गुण है, जीव को अपने खींचता है, उसके सामने जीव आ जाता है, 4 इंद्रियां छूट जाती है, जीव अकेले आ गया। उस अकेले अवस्था में जीव अपना पहचान करता है। अभी हम लोग शरीर में है,
40 साल, 50 साल, 60, 70 साल, 80 साल के हो गए, अपना पहचान नहीं हो रहा है। शरीर का पहचान कर रहे हैं, मेरा शरीर काला है, गोरा है, सांवला आदि, अपने कैसे है नहीं जानते, जान नहीं सकेंगे। कैसे जानेंगे? जब अंत साधना में सब साधना करेंगे, जिस स्थान एक सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, शास्त्र की प्राप्ति हो जाएगी, उसी संचालन से भी अलग हो जाएंगे, अपना पहचान हो जाएगा। आत्म ही को खोज मिले तब राम संदेश, सजोबाई ने कहा। पहले अपना पहचान हो जाता है जीव को, इसके बाद जो राम सब में है, सबसे बाहर है, का साक्षात्कार हो जाता है, जीव का उसमें मिलना हो जाता है, आवागमन उसका समाप्त हो जाता है। इसमें सफलता किसको मिलेगी? इस साधन सफलता किसको मिलेगी? सफलता उसको मिलेगी पुरुष वर्ग की है एक पत्नी कपन करते अंतर साधना करेंगे। मातृवर्ग के लोग हैं पातिव्रत, एक पति के अलावा कहीं ख्याल नहीं जाए, इसका फल करते हुए जो नियम पूर्वक सत्संग ध्यान करती हैं, ये अंदर में चढ़ाई करती हैं, समय पर ध्यान आवेश करने के लिए बैठती है, मन लगे तो आने लगे बैठ जाते हैं, तो एक उनकी उन्नति होती है। तो हम लोगों को इसका पालन करते हुए ध्यान आवेश करने के लिए जरूर बैठे, मन लगे अथवा नहीं लगे जरूर बैठे। अब बैठ जाए, जब ध्यान करने जब ध्यान शुरू कर दे, अगर मन में खुराफाती बात आ रही है, गंदी गंदी बात आ रही है, हटा जब करने में लगाते रहना चाहिए। गंदी से गंदी बात आज हटा के जब लगाना चाहिए। तो पहले साधक को जब करना पड़ता है, जब भी आधार है, जब करेंगे तो शक्ति आ जाएगी मानस ध्यान करने की, मानस करने शक्ति आ जाएगी अधिशोक करने की, अधिशोक करने सब शक्ति आ जाएगी सब साधना करने की, सब साधन तो जीव का परम कल्याण हो जाता है। यह काम हम जीवात्मा कर सकती है। गाय में जीव है, बकरी में जीव है, उसको यह ज्ञान नहीं है। हम जीवात्मा ज्ञान है, मनुष्य जीवात्मा को यह ज्ञान है। इस कामों को करने में लग जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब क्यों नहीं करना चाहिए? विलंब इसलिए नहीं करना चाहिए कि जो हम लोग का शरीर है तो देव दुर्लभ। जब तक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तक साधना में आप इस साधना कर सकती है। स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा तो साधना नहीं कर सकती। अति वृद्ध जो हो जाती हैं तो समाज में देखती हैं ठीक से वो बैठ नहीं सकती है, तब तक रोग हो जाता है, कैसे साधना करेंगे? इंद्रिय शक्ति छीन नहीं हुई है, शरीर ठीक ठाक है तो उसमें अब कर सकती है। तो जितना करेंगे संस्कार आगे संबल बन जाएगा। भगवान बुद्ध को बहुत जन्म लेना पड़ा, तब थोड़े जीवन में बहुत साधना किए, संयम किए, तो लाभ कर लिए। तो हम लोगों को भी संतों के बताए मार्ग चलना चाहिए, चिंतन जरूर करना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। ये आपकी सेवा में रखा। आश्रम में 6 बजे घंटी बजती है ध्यानाभ्यास का, थोड़ा सा टहलना बोलना भी चाहिए, इसलिए मैं यही पर समाप्त कर रहा हूँ। इसके लिए यह रखा कि सत्संग रखा गया है, उसके शोर के लिए उन्नति के लिए मुझे उद्देश्य प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से